लक्ष्य है। जब भारत को एक विकासशील देश नहीं एक विकसित देश बनना है, तो भारत कभी भी विकसित देश नहीं बन सकता जब भारतीय कृषि विकसित ना हो। Agriculture, this country cannot be transformed into a developed country without developing its agriculture. ये तो तय है और हम सबको ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन अगर भारतीय कृषि को विकसित करना है तो 5 मूल जो हमारा दिशा होना चाहिए, उस दिशा में हम सबको काम करने की जरूरत है और परिषद ICAR उन दिशाओं में काम करना शुरू किया है। नंबर 1, हमारे भारत भूषण त्यागी जी कह रहे थे, हम ये मानते हैं कि भारतीय कृषि को नेचर फ्रेंडली कृषि होना चाहिए। इंडियन एग्रीकल्चर मस्ट बी नेचर फ्रेंडली एग्रीकल्चर, चाहे जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए हो, प्रकृति का सुधार और उपजाऊ बनाने के लिए हो, बिकॉज प्रोग्रेस और प्रकृति ये दोनों अलग अलग नहीं चल सकते। तो इंडियन एग्रीकल्चर मस्ट बी नेचर फ्रेंडली एग्रीकल्चर, दिस इज नंबर 1। नंबर 2 इज इंडियन एग्रीकल्चर मस्ट बी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली एग्रीकल्चर। न्यू साइंस, न्यू टेक्नोलॉजी जब तक हम भारतीय कृषि में नहीं लाएंगे तब तक जो हमारी लक्ष्य है उस लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच सकते। और इन दिशा में एक तो उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, आप सब जानते हैं, हर साल लगभग 350 से लेकर के 400 प्रजातियां विकसित कर रही है। 350 to 400 वेराइटीज ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। नाउ फॉर लास्ट फ्यू इयर्स हमने एक तय किया है कि जो भी वेराइटी हम निकालेंगे, ऑल ऑफ देम मस्ट बी क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज। कम से कम एक ना एक ट्रेट उनमें क्लाइमेट रेजिलियंस का जरूर हो, चाहे वो उच्च तापमान से बचने के लिए हो, चाहे कम पानी में उगने वाली हो, या कोई भी हो, लेकिन क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट का मिनिमम 1 ट्रेट मस्ट बी देयर इन ईच एंड एवरी वेराइटीज whatever ICAR is going to release. So this is our initiative in that direction कि Indian agriculture must be nature friendly and technology friendly. The third one is Indian agriculture must be market friendly, जिसकी चर्चा आप सभी लोगों ने किया। It must be market friendly। और इस दिशा में काम करते हुए कम से कम पिछले 2-2.5 सालों में हम ये कह रहे हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इंडस्ट्री के साथ मिल करके एक साथ हम काम करना चाह रहे हैं और उस दिशा में कई सारे MOUs भी हमने साइन कर चुके हैं। और हम जब काम करने की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम वैरायटी डेवलप करेंगे, आप केवल इसका प्रचार प्रसार करें, नहीं। हम चाहते हैं कि शुरू से प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से लेकर के हम एक साथ मिलकर के रिसर्च करें, एक साथ मिलकर के टेक्नोलॉजी डेवलप करें, एक साथ मिलकर के प्रसार करें, और उनका जो भी राइट्स होगा वो हम एक साथ मिल करके उसकी भी भागीदारी करें। तो इंडियन एग्रीकल्चर मस्ट बी मार्केट फ्रेंडली एग्रीकल्चर, नहीं तो हम बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। चौथा जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो है इंडियन एग्रीकल्चर मस्ट बी जेंडर एंड यूथ फ्रेंडली एग्रीकल्चर। जेंडर फ्रेंडली एग्रीकल्चर और यूथ फ्रेंडली एग्रीकल्चर। आज के युवा अब पुराने तौर तरीके से हो सकता है कृषि करने का ना इच्छुक है और ना ही कर पाएंगे, ना ही करना चाहते। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं, मेरे दादाजी जिस तरीके से खेती करते थे, मेरे पिताजी ने भी लगभग उसी तरीके से खेती की। लेकिन अगर मैं या मेरे संतान अगर खेती करने चाहेंगे तो उस तरीके से वो नहीं करना चाहेंगे। हमें न्यू साइंस, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इनिशिएटिव्स व्हिच आर very much friendly to youth, those must be brought in. So Indian agriculture must be gender friendly agriculture, it must be youth friendly agriculture. और पांचवा जो है, जो मैंने शुरू में कहा कि इंडियन एग्रीकल्चर विशाल है, इसका विस्तार बहुत ही ज्यादा है। So Indian agriculture also must be culture friendly agriculture. ये हमारे भारतीय कल्चर के साथ इनको मिलाना बहुत जरूरी है। कल्चर को छोड़कर हम एग्रीकल्चर का कल्पना
नहीं कर सकते। और ये पांचों दिशाओं में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ऑलरेडी वी हैव इनिशिएटेड सम एक्टिविटीज। और आज आपके माध्यम से, जहां हमारे फार्मर्स बैठे हुए हैं, देश विदेशों से कई सारे मान्यता लोग अतिथियां यहाँ बैठे हुए हैं, इंडस्ट्री के पार्टनर्स बैठे हुए हैं, आप सबके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आप सबके साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाना चाहता है। लेट अस